In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4 लंग्स के लंग्स एक्चुअली है क्या, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फंक्शन कैसा है, लोग के कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, लंग्स का साइज़ तकरीबन कितना होता है, और इसके अलावा एक और टर्म्स यूज़ करेंगे हम लोग इसके अंदर डायफ्राम के डायफ्राम एक्चुअली क्या है और प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है और प्लूरल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लंग्स एक्चुअली है क्या। लंग्स पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड एंड इलास्टिक आर्गन। स्पॉन्जी का आपको पता है लाइक स्पंज, बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है और इलास्टिक आर्गन होता है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सा आर्गन होता है। और ऑल द एल्वोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट लंग्स। अब इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं, एल्वोलाइज प्रेजेंट होती हैं। एल्वोलाइज जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं, लंग्स बना देती हैं। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ट्रैकिया वाइंड पाइप कंडक्ट इनहेल एयर्स इनटू द लंग्स। अब लंग्स के अंदर एयर किस तरह से जाती है, जब ट्रैकिया जिसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, ये एयर को इनहेल करता है लंग्स के अंदर एक ट्यूबुलर ब्रांच के थ्रू, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकेशन, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लंग्स हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आइदर साइड ऑफ चेस्ट में प्रेजेंट हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं। और नेक्स्ट हम लोग जो है ना, चेस्ट मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब्स मसल इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। तो लंग्स के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। अब ये रिब्स जो है ना वो लंग्स के ऊपर अल्लाह ताला ने क्यों बनाई हुई हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ये इस डायग्राम के अंदर भी देखें तो ये रिब्स जो है ना ये ऊपर प्रेजेंट है, उसके अंदर ये लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स काफ़ी ज़रा सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक्स होते हैं, तो ये रिब्स क्या करती हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइज़ क्या होता है लंग्स का। लंग्स ये तो हमें पता है कि पेयर्स की फॉर्म में लंग्स प्रेजेंट है। अब इसके साइज़ की जब हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर ये होता है कि जो लेफ़्ट लंग्स होते हैं ना, ये हमारे पास स्मॉलर होता है और इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। और जो हमारे पास राइट लंग्स होता है ये थोड़ा बिगर होता है और इसमें 3 लोब्स होते हैं। और अगर हम लोग नॉर्मल अडल्ट्स की बात करें तो लंग्स का जो वेट होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम होता है। और अगर हम लोग मेंस की बात करेंगे, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर लंग्स तकरीबन 750 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है। और वुमेंस की बात करें तो उनके अंदर तकरीबन 285 टू 393 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है। शाबाश तू विच। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट लंग्स है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर है और इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। और ये इस साइड पे राइट लंग्स शो हो रहा है, राइट लंग्स जो है ना ये थोड़ा सा लार्जर है और इसके 3 लोब्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। और अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी शेप कैसी होती है, डोम लाइक इसकी शेप होती है। ये वैसे 10th क्लास के सिलेबस में जस्ट इसको एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डायफ्राम। डायफ्राम एक्चुअली होता क्या है, तो मेरे ख्याल में आपको ये सारे पॉइंट्स करने चाहिए ताकि आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो उसमें आपका कोई पॉइंट वगैरह नंबर वगैरह ना कटे। तो ये क्या है कि थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। इसकी डोम लाइक शेप होती है, जैसे ये डायग्राम के अंदर देखें ये एरिया, ये इसकी डोम लाइक शेप है, तो ये क्या है, डायफ्राम है। और प्रेजेंट कहाँ पे है, ये लंग्स के नीचे। अब हम लोग देखते हैं कि डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है। डायफ्राम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। डायफ्राम कॉन्टैक्ट्स एंड फ्लेटन एंड चेस्ट कैविटी इनलार्ज। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो चेस्ट कैविटी इनलार्ज हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि एयर हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। और जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो क्या होता है कि डोम लाइक शेप उसकी वापस उसे मिल जाती है और एयर जो है ना वो लंग से बाहर चली जाती है। अब ये इस डायग्राम के अंदर भी देखें कि इन्होंने सेपरेट किया हुआ है कि ये राइट डोम है और ये लेफ़्ट डोम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है। ईच लंग्स इज़ इनक्लोज्ड बाय द 2 मेम्ब्रेन। हर लंग्स जो है ना ये इनक्लोज हुआ होता है 2 मेम्ब्रेन्स के साथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए अगर आप लोग
तो ये लंग्स की साइड पे एक मेम्ब्रेन है, ब्लू और ऑरेंज के साथ जो है ना उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके दरमियान में वाइट कलर का फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और यहाँ पे भी देखिए इन्होंने थोड़ा सा जूम करके भी दिखाया हुआ है कि रेड एंड ब्लू कलर की जो है ना ये भी मेम्ब्रेन है, इसको इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और रेड कलर की आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट है। अब ये फ्लूइड यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, ये कहाँ से आता है और इसका क्या फंक्शन है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना वो ये जो प्लूरल्स की लेयर्स है ना ये खुद प्रोड्यूस करती हैं। और ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द लंग्स, ताकि लंग्स जो है ना वो फ्रीली एक्सपेंड हो सके और फ्रीली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन के दौरान जो है ना वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। ये इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने प्लूरल मेम्ब्रेन भी दिखाई हुई है और प्लूरल कैविटीज़ वगैरह भी दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग पूरे अपने टॉपिक को समराइज़ करते हैं कि हमने आज क्या स्टडी किया। हमने लंग्स के बारे में देखा कि लंग्स क्या हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका साइज़ कितना होता है, और जो है ना ये लंग्स करते क्या हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑक्सीजन इनके अंदर आती है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का प्रोसेस वगैरह जो है ना ये हो रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।